जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की क्लास नंबर 30 है। इससे पहले मैंने 29 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। और ये क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक दूसरे के विलोम नहीं है, यानी आपसे कह रहा है इसमें तीन में जो है एक दूसरे के विलोम बिल्कुल सही लिखे गए हैं, लेकिन एक में गलत है। वह कौन सा ऑप्शन है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी आपसे कह रहा है किस विकल्प में विलोम गलत लिखे गए हैं। फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 यानी फर्स्ट आपके सामने है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, गुड़ का अवगुण होता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। गुड़ का अवगुण होता है, बिल्कुल सही है मित्र। देव का दानव होता है, बिल्कुल सही है। तरल का ठोस होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सम्मान का आज्ञा नहीं होता, सम्मान का अपमान होता है और आज्ञा का अवज्ञा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि सम्मान का अपमान होता है और आज्ञा का अवज्ञा होता है। तो इसमें एक दूसरे के अपोजिट नहीं लिखे हैं, एक दूसरे के विलोम नहीं लिखे हैं मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वही क्रिया यहाँ भी आपको अपनाना है, यानी इसमें बताना है कौन से विकल्प में विलोम नहीं लिखे गए हैं। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। जय का पराजय होता है, बिल्कुल सही है। सार्थक का निरर्थक होता है, बिल्कुल सही है। पतन का उन्नत होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन धर्म का पुण्य नहीं होता, धर्म का अधर्म होता है और पाप का पुण्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यदि प्लस अपि होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यद्यपि का संधि विच्छेद जो है यदि प्लस अपि हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना इसमें यड़ संधि है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है। तो बिल्कुल सही, त्रय प्लस कार होगा इसका संधि विच्छेद और इसमें क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है त्रय प्लस कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43। इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जैसे गजानन, चंद्रशेखर, पीताम्बर, ये सब क्या है मित्र? बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। और इसमें मित्र दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं तो वही बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला का समास विग्रह किया जाए तो क्या होगा? गाय के लिए शाला। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा मित्र। और इसका समास विग्रह जो है ये गाय के लिए शाला हो जाएगा। और इसका समास विग्रह गाय के लिए शाला और इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। यानी कमल का इसमें पर्यायवाची कौन सा है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बता देंगे कमल का पर्यायवाची क्या होगा। तो बिल्कुल सही, कमल का पर्यायवाची जो है मित्र, ये जलज भी होता है, अरविंद भी होता है और पुंडरीक भी होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रसून, कुसुम, पुष्प, ये सब किसके हैं, ये सब फूल के पर्यायवाची होते हैं। कुसुम, पुष्प, प्रसून, सुमन, ये सब फूल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन कमल का पर्यायवाची जो है मित्र, ये पुंडरीक होता है, अरविंद होता है, जलज होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, अभिलाषा का पर्यायवाची कौन सा है। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो 46 का बिल्कुल सही बता रहे हो। अभिलाषा का पर्यायवाची जो है, ये आकांक्षा होता है, इच्छा होता है, कामना होता है, लालसा भी होता है, स्पृहा भी होता है। अभिलाषा का समानार्थी या पर्यायवाची, तो याद रखना मित्र ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्रों, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आकाश का पर्यायवाची जो है मित्र, ये व्योम भी होता है, क्या होता है, नभ भी होता है, अंबर भी होता है, गगन भी होता है, व्योम भी होता है, आकाश भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो और प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मित्र प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्ति के लिए उचित विकल्प चुनिए। पो 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। पो 12 होना मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुहावरा आपके सामने है। पो 12 होना मुहावरे का उचित अर्थ जो है मित्र, ये लाभ ही लाभ होना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गंगा नहाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, गंगा नहाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। गंगा नहाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। तो बिल्कुल सही, कार्य पूर्ण कर निश्चिंत होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है, ये कार्य पूरा कर निश्चिंत होना होता है। गंगा नहाना मुहावरे का उचित अर्थ जो है मित्र, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बताना है, आंख लगना मुहावरे का उचित अर्थ बताओ। आंख लगना मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ जो होता है, ये नींद आना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में उसके बाद खाली स्थान दिया गया है राजा, इसमें क्या फिल होगा। इस लोकोक्त को पूर्ण करना है, किस विकल्प से ये लोकोक्त जो है ये पूर्ण हो जाएगी, उस विकल्प को आपको चयन करना है। फटाफट बताओ 51 का राइट आंसर क्या होगा मित्र, सभी भाई बहन हमारे बता देंगे। तो अंधों में बिल्कुल सही, अंधों में काना राजा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहले खाली स्थान दिया गया है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, इस लोकोक्ति को पूर्ण करना है मित्र। पहले खाली स्थान दे दिया गया है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, इसमें फिल करना है, कौन सा इसमें फिल हो सकता है। तो बिल्कुल सही, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ सावन फिल होगा। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यह लोकोक्ति जो है ये पूर्ण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। काला अक्षर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है बराबर, इसमें क्या फिल होगा? फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला अक्षर उसके बाद खाली स्थान दिया दिया गया है, उसके बाद लिखा है बराबर, इसमें क्या फिल हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाक्य को आपको व्यवस्थित करना है, कुछ अंश जो है अलग अलग दिए गए हैं, इन अंशों को एक उचित क्रम में लगाना है और एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला और छठा अंश जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करके एक पूर्ण वाक्य बनाना है। तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हम इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विकल्प आपके सामने नीचे दिए गए हैं। तो क्या होगा मित्र, देख लीजिए यहाँ। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को पहले क्या करना है। पहला तो यथावत स्थान पर रहेगा ही रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, वाह वाला आएगा। तो वाह वाला किस ऑप्शन में है? जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। तो मित्र पहले क्या आएगा? पहले वह आएगा, उसके बाद क्या आएगा, या आएगा, उसके बाद या आएगा, उसके बाद ला आएगा, उसके बाद रा आएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है किस अंश में त्रुटि है। यदि किसी अंश में त्रुटि नहीं है मित्र, तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित करना है। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर आया, बताना है किस अंश में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 55 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। मेरा भाई जिसकी यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि शादी जो है मित्र ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ जिसकी होनी चाहिए था। जिसकी शादी कल है घर आया, तो ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 56, आपसे इसमें पूछ रहा है किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है, उस भाग को चिन्हित करना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है मित्र, तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित करना है। तो 56 का बताओ राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है मित्र। तो 56 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल की कोई आवश्यकता नहीं थी, इधर मौसम की वर्षा हो रही है। आजकल की कोई आवश्यकता नहीं थी मित्र, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इधर मौसम की वर्षा हो रही है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, गोद लिया हुआ पुत्र को हम एक शब्दों में क्या कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को हम एक शब्दों में क्या कहते हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, गोद लिए हुए पुत्र को हम दत्तक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, जो मापा ना जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं। जो मापा ना जा सके उन्हें एक शब्दों में हम क्या कहते हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अप्रमेय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो किए गए उपकारों को मानता हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो किए गए उपकारों को मानता है उन्हें हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उन्हें हम कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया था, जो किए गए उपकारों को मानता हो उन्हें हम कृतज्ञ कहते हैं मित्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 60। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है।
मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है। तो बिल्कुल से ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। लिखवाया जो है मित्र, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर बता दो। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत भाषा है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? 61 का बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल से ये पद्मावत जो है मित्र, ये अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। नेक्स्ट आपके सामने दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो, 62 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल से ये 62 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? दिग प्लस दर्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद जो है ये दिग प्लस दर्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, से जो है मित्र ये अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने रखते हैं, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसमें बताना है मित्र, तीन एक समान है और एक अलग है, वह कौन है? तीन जो है एक समान लिखा गया है, एक अलग है, वह कौन है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, पीड़ा, व्यथा, दर्द एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन संकट जो है मित्र ये अलग है। संकट का समानार्थी जो है ये विपत्ति होता है, आपदा होता है। तो ये तीनों जो है एक समान है, लेकिन संकट जो है अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें भी आपको बताना है, तीन एक समान है, एक अलग है, वह कौन सा है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? सभी भाई बहन बताएंगे। तो 65 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, स्नेह, अनुराग, प्रीति, प्रेम एक दूसरे की समानार्थी होती हैं, लेकिन द्वेष जो है मित्र ये अलग है। द्वेष जो है ये किसके समानार्थी हैं? शत्रुता के हैं, खार के हैं। द्वेष जो है ये अलग है, बाकी तीनों जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं। स्नेह, अनुराग, प्रीति, प्रेम एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, पर्यायवाची हो, लेकिन द्वेष जो है ये अलग है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। इसमें भी बताना है, तीन एक समान है, एक अलग है, वह कौन सा है? तो बिल्कुल से ये जन्म, उगना और उत्पादन जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन मृत्यु जो है ये अलग है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध वाक्य का चयन करना है मित्र, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में अनेक जातियां हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। भारत में अनेक जातियां हैं, यह वाक्य जो है मित्र ये बिल्कुल सही रूप से लिखा है। नेक्स्ट आपके सामने है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इसमें बताना है कौन सा रस है? फटाफट बता दो, इसमें कौन सा रस निहित है? निस्दिन बरसत नैन हमारे। फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो निस दिन बरसत नैन हमारे में मित्र श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, इसका राइट आंसर बता दो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोए, इसमें बताना है कौन सा रस है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 69 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है।
69 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इसमें कौन सा रस है? तो बिल्कुल सही 68 का जो है मित्र ये करुण रस हो जाएगा। कौन सा रस होगा? नहीं मित्र, करुण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, श्रृंगार रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए श्रृंगार रस की बात की जा रही है। करुण मेरे मुंह से निकल ही गया, लेकिन श्रृंगार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है गद्यांश, लेकिन गद्यांश को हम कर देते हैं स्किप। और 73 शायद है जनरल, बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट बता दो 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, हिंदी दिवस जो है मित्र ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मित्र संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उल्लेख है। और मित्र बात करें अगर पूछेगा विश्व हिंदी दिवस, तो याद रखना 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब आपसे कहेगा हिंदी दिवस तब आप कहेंगे 14 सितंबर, जब आपसे कहेगा विश्व हिंदी दिवस तब आप कहेंगे 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान जो है व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मित्र यहाँ मैंने 38 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। 38 मान लीजिए, तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वो गद्यांश था। तो 33 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं बताते हो तब तक मुझे नहीं पता चलता कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है। स्कोर जरूर बताना। और अंत में हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है मित्र प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो भी भाई बहन इस चैनल के साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।